क्लास में भी डिस्कस किया होगा, फिजिक्स में आता था। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या, आपके पास दो कंसेप्ट है इसमें, एक स्केलर होगा आपके पास, एक वेक्टर होगा। स्केलर और वेक्टर। हम कहते हैं कि कोई एरोप्लेन है और वो फ्लाई कर रहा है आपके पास 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है। तो हम उसका कहेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के ऊपर हम करेंगे 700 किलोमीटर, स्केलर है आपके पास पर आवर, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरोप्लेन। तो स्केलर और वेक्टर, जहां डायरेक्शन होगी आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर कहलाएगा आपके पास। और स्केलर आपके पास जो टर्म्स है हैविंग नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी आपके पास, वो आपके पास स्केलर होगा। बट हैविंग रिप्रेजेंट्स ए डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर। देन हम डिस्कस करेंगे, ये कोई लाइन आपके पास, इस लाइन पे दो एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ए बी। तो ये ए बी क्या हुआ, ए बी, व्हाट इज दिस, दिस ए बी, ए बी ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, ए और बी दो एंड पॉइंट्स हैं। इसको मैंने लिखा ए बी और उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ए टू बी है। दिस ए बी ए वेक्टर एंड हैविंग डायरेक्शन ए टू बी। लाइन सेगमेंट, जिसके दो इनिशियल पॉइंट होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे। दिस ए इज कॉल्ड, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड initial point and this is called terminal point, initial point and terminal point। A is called initial, जहां से स्टार्ट हुआ, B is called terminal point। तो डायरेक्शन होगी आपके पास, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड, ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी, आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस। ए और बी आप निकालते थे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से पॉजिटिव फॉर्म को लेते थे तो आपके पास क्या आ जाती थी, लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड आ जाती थी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ए टू बी उसकी डायरेक्शन है, और उसकी लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब उसको आप ए बी से लिखें या सीधा ए बी लिख रहे हैं, वो भी करेक्ट है। मेरे पास जो टॉपिक आता है उसमें लाइन सेगमेंट के बाद ए बी वेक्टर की पोजीशन आ गई, लेंथ ऑफ द वेक्टर आ गया, उसके बाद मेरे पास आएगा ट्रायंगल लॉ। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास, ए बी पोजीशन वेक्टर के साथ बात करेंगे। ए बी, ये ए बी है, ए टू बी है इसकी डायरेक्शन। ओ ओरिजिन है कोई, ओ इज ओरिजिन, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। ओ टू ए है इसकी डायरेक्शन, इसकी ओ टू बी है, राइट। देन ओ ए, एक ट्रायंगल आपके पास ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए, ओ टू ए है आपके पास, प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। देन ओ ए, then we find AB. AB is equal to
OB minus OA. This is called triangle of addition. OA plus AB is equal to the resultant OB. And what is AB? Position vector of AB. AB इस A का पोजिशन वेक्टर स्मॉल a है, इस B का स्मॉल b है, O का ओरिजिन है, तो मेरे पास क्या आ गया? B माइनस a आ गया। इसका मतलब AB वेक्टर का मतलब क्या हुआ? AB वेक्टर का मतलब होगा आगे से पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। AB का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज OB माइनस OA। O एज ओरिजिन है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ AB आया। दिस इज OB माइनस OA। O एज ओरिजिन है, उसका जीरो आपके पास, वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर A है, दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और B ये वेक्टर B है, B का पोजीशन वेक्टर। AB वेक्टर हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। दिस इज कॉल्ड AB यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन के साथ साथ मेरे पास जो रिजल्ट पहले यूज होगा, मैं पहले कंपोनेंट की बात कर लेता हूं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, और स्पेस में भी बात करेंगे 3 डायमेंशन की। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, P कोई भी पॉइंट आपके पास विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। OP इज इक्वल टू R है आपके पास, लेट OP उसका पोजीशन वेक्टर R है, OP का पोजीशन वेक्टर R रिप्रेजेंट कर दिया हमने, राइट। इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस I है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज I, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज J। द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज I, अलोंग वाई एक्सिस इज J। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PM हो गया, P से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये PN हो गया आपके पास, राइट। तो यहां से मैंने लिखा ये OP आपके पास OM प्लस PM इज इक्वल टू OP। यहां से मैंने ट्रायंगल ऑफ एडिशन की कंडीशन ली, OM प्लस MP इज इक्वल टू OP। तो मेरे पास जो कंपोनेंट बन के आया यहां पे OP इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू X ऑफ I प्लस Y ऑफ J। 2 डायमेंशन की बात कर रहा है, X एंड Y आर स्केलर, X एंड Y दे आर स्केलर, और X ऑफ I प्लस Y ऑफ J दिस इज वेक्टर। दे आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास अगर हम डिफाइन करें तो आपके पास एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे, ये आपके पास ओ एम, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस है, ओ एम इज इक्वल टू एक्स आई, पी एम इज इक्वल टू वाई ऑफ जे। पी एम ये ऑर्डिनेट आपके पास, इसका कंपोनेंट वाई ऑफ जे, और ओ एम प्लस पी एम इज इक्वल टू ओ पी। दिस इज ओ एम एक्स आई हो गया, पी एम वाई जे हो गया, इज इक्वल टू ओ पी। तो वहां से मैंने लिखा ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे। एक्स और वाई दोनों स्केलर है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्स आई एंड वाई जे, दे आर वेक्टर्स, दे आर वेक्टर्स। x into I of vector, I be the component along x axis and j be the component along y axis। अब हम कंपोनेंट डिस्कस करने के बाद, ये तो 2 डायमेंशन की बात की हमने,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन स्पेस, 3 डायमेंशन की बात करेंगे अब हम। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी यूज होगा और यहां भी यूज होगा। ये 3 डायमेंशन का बेसिक टॉपिक है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो अभी आपकी समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, लेट ओपी इज इक्वल टू आर, कोई भी वेक्टर है वो लिख लिया मैंने ए आई प्लस बी ऑफ जे प्लस सी ऑफ के। ये कोई भी वेक्टर है। ए बी सी स्केलर कंपोनेंट है। ए बी सी, ए इंटू आई ऑफ वेक्टर प्लस बी इंटू जे ऑफ वेक्टर प्लस सी ऑफ के ऑफ यूनिट वेक्टर। कैप लगा रखा है उसके ऊपर, जिसपे कैप लगा है वो वेक्टर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एबीसी आपके पास स्केलर है। तो यहां से सबसे पहला जो बात आई वो आई मेरे पास डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, उसको आप लिखेंगे ए बी सी। दैट इज अ स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो लिखा है ऑफ ए वेक्टर ए बी सी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेक्टर लिखा r इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, देन व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। ये चीजें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर वो होगा स्केलर कंपोनेंट 2 माइनस 3 एंड 1, 2 माइनस 3 एंड 1, दे आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। द स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट है, ये स्केलर कंपोनेंट है, ये स्केलर कंपोनेंट है। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा स्केलर कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर होगा आपके पास। मैं डिस्कस कर रहा था डायरेक्शन कोसाइन। स्पेस में हम करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर। थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, समझ में आना चाहिए आप लोगों के। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई आपके पास, वाई एक्सिस का कंपोनेंट जे है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट के है, इन द 3 डायमेंशन। अब हम पूरा वेक्टर और 3D पूरा 3 डायमेंशन में ही पढ़ेंगे। ये ओ ओरिजिन है आपके पास, पी कोई भी पॉइंट है विद द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी, विद द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी। ओपी इज इक्वल टू आर है आपके पास, दिस ओपी इज इक्वल टू आर, दिस ए बी एंड सी, दिस ओपी इज इक्वल टू आर। ओपी का पोजीशन वेक्टर, ओपी को आपने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब पी का पोजीशन वेक्टर आर है। एंड दिस वेक्टर ओपी मेक्स angles alpha, beta and gamma along the x-axis, y-axis and z-axis respectively। ध्यान देना जरा, जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा सबसे ज्यादा यूज होगा इसका डायरेक्शन कोसाइन का, स्ट्रेट लाइन में भी, प्लेन में भी और वेक्टर में भी। ओपी कोई वेक्टर है, दिस ओपी मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, मेक्स एन एंगल बीटा विद वाई एक्सिस, मेक्स एन एंगल गामा विद जेड एक्सिस। दिस ओपी
मेक्स एंगल्स। आकाश और सचिन और उमर खान, आप बात ना करें प्लीज। आकाश, आकाश के नाम से कौन आ रहा है ये? आप अपना वीडियो ऑन करें एक बार। आकाश, आकाश के एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, यही लिखा है मैंने। दिस वेक्टर ओपी मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन यहां वर्ड आया कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस एंगल, दैट इज cos alpha, cos beta and cos gamma. Cos alpha, cos beta and cos gamma be the direction cosine. Direction cosine of vector r. Cos alpha, आपने वर्ड यूज किया कोसाइन। कोसाइन का मतलब कोस एंगल। X alpha, cos beta and cos gamma, they are known as direction cosine of a vector. अब थोड़ा सा आप 11th में चलिए रिकैप्सुलेट करेंगे हम। आपके पास दो वेक्टर हैं, OA, OB। इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है। इन दोनों के इन बिटवीन एंगल थीटा है, O एंड OB। तो आप लिखते थे A डॉट B is equal to magnitude of A magnitude of B cos of theta। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, 11th क्लास में आया था आपके पास ये। देन cos थीटा हो गया यहां से मेरे पास A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू cos थीटा। ये एंगल निकाला था हमने cos थीटा। किस किस के बीच में है थीटा? ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहां मैं इस डेफिनेशन को इसलिए यूज कर रहा हूं कि cos अल्फा, cos अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? cos अल्फा वेक्टर ए जो स्केलर क्वांटिटी है ए और आई के बीच का एंगल है। ए और आई के दो है आपके पास, उनके इन बिटवीन है, तो हो गया ए डॉट आई आर डॉट आई upon magnitude of r magnitude of I. This alpha be the angle between vector r and I. What is cos beta? Cos beta is the angle r dot j upon magnitude of r magnitude of j, and cos of gamma is equal to r dot k upon magnitude of r magnitude of k. Alpha be the angle between vector r and I, beta be the angle between r and j, and gamma be the angle between r and k. Using this definition, theta be the angle between two vector a and b. एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अल्फा एंगल किस किसके बीच में है? वेक्टर r और वेक्टर I be the scalar vector component along x-axis. Beta be the angle between r and j be the vector component, and gamma be the angle between r and k. वही लिखा है मैंने। What is r? What is r? r क्या आपके पास? r आपके पास this ai प्लस bj प्लस ck, ये तो r की वैल्यू है, इसके साथ डॉट i अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर की मैग्नीट्यूड ले आप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर दी रूट। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। स्केलर कंपोनेंट है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसकी जगह लिख दे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर दी रूट, और आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा। आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब यहां से देखिए आप आई डॉट आई, ये आपने पढ़ा होगा +1 के अंदर। आई डॉट आई
1 है, जे डॉट जे 1 है और के डॉट के 1 है। आई डॉट जे अभी डिफाइन करूंगा कैसे होता है 1। आई डॉट जे 0 है, जे डॉट के 0 है और के डॉट आई 0 है। क्यों होता है? आई डॉट आई 1 बोला हमने यहां पे, क्यों होगा आई डॉट आई 1? आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंगल बिटवीन दैम इज 0। इस आई का इसी के साथ एंगल सेम डायरेक्शन में 0 होगा आपके पास, और cos 0 क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 होगा ये। इसी तरह जे डॉट जे भी 1 होगा, क्योंकि जे के साथ इसी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो एंगल बिटवीन जे एंड जे 0 होगा। और के सेम डायरेक्शन में, के ये है, इसी के साथ दूसरा के है, एंगल 0 हो गया बिटवीन टू वेक्टर्स। बट इन केस ऑफ आई डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे होगा, एंगल बिटवीन देम इज 90। आई और जे ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड है। यहां बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दें आप। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड है बेटा। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका कंपोनेंट आई है, इसका जे है, इसका के है। आई और जे के इन बिटवीन जो एंगल है वो राइट एंगल है, के और जे के इन बिटवीन एंगल राइट एंगल है, और आई डॉट के राइट एंगल है। तो यहां आ गया cos 90, और cos 90 0 होता है। 0 मल्टी समथिंग 0, तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, क्योंकि उन आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा। आई की डायरेक्शन भी यही है, दूसरा आई भी इसी डायरेक्शन में है, तो कॉलिनियर हो गया, राइट। अल्फा आपके पास 0 हो गया। बीटा आपके पास इसी डायरेक्शन में, ये वेक्टर उठ करके यहां जाएगा, तो जे के साथ 0 हो जाएगा, और ये वेक्टर इसके पैरेलल हुआ तो के 0 हो गया आपके पास। इसलिए आपके पास आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा। और ये ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड बोल रहा हूं मैं, TRIAD, दैट इज परपेंडिकुलर। तो यहां पे आई और जे दे आर राइट एंगल, जे डॉट के राइट एंगल और के डॉट आई राइट एंगल, इसलिए वो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, तो क्योंकि cos 90 0 होता है। तो यहां से आई डॉट आई 1 होगा मेरे पास, जे डॉट आई 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा, तो मेरे पास एक रिजल्ट आया यहां से ए अपॉन सॉरी भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉस बीटा आर डॉट जे। आर यही रहेगा, यहां जे लिखे तो बी आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आर डॉट के, तो के लिखेंगे यहां पे, तो सी के डॉट के आई 1 होगा, तो यहां से हो गया सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोस अल्फा को थोड़ा आगे चलेंगे तो इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे पास क्या निकल के आया यहां से? मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन, मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन। क्या लिख देता हूं भाई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बी, वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन ए अपॉन this A divided by its magnitude, B divided by its magnitude, C divided by its magnitude, they are known as direction cosine of a vector। एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, समझ में आ जाएगी बात। R इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k।
देन इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे मैंने, डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियो के 2, 3 और -4। डायरेक्शन रेशियो क्या बताया था हमने, स्केलर कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, स्केलर 2 है, स्केलर 3 है, स्केलर -4 है, वो हो गया उसका डायरेक्शन रेशियोज। देन डायरेक्शन कोसाइंस, तो मैंने यहां पे लिखा 2/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, -4/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। दैट इज 2/29 स्क्वायर द रूट, 3/√29 -4/√29। दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले उसके डायरेक्शन रेशियो निकालें। पहले कोई भी वेक्टर लिखा गया है उसके स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, और डायरेक्शन रेशियो लिख करके 2 उसी की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विद स्क्वायर द रूट, इससे मैच कर लें, A/this, B/this, C/this, यही लिखा है हमने। दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। इसको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होगा, और स्केलर कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर होगा, AI + BJ + CK के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका स्केलिंग करता हूं मैं, इसका स्केलिंग करता हूं तो इसका भी स्केल होगा। इसका स्केलिंग किया, स्केलिंग बोथ साइड्स, तो इसका भी स्केल हो गया। इधर से इसका स्केल किया, इसका भी स्केल होगा। तो देखिए क्या आया, मेरे पास आ गया L² + M² + N² = cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा = इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा A² + B² + C², ऐड करोगे आप, प्लस का साइन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास B² / A² + B² + C² और C² / A² + B² + C²। L² cos² अल्फा, इसका A² हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सभी का स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तीनों को ऐड कर दिया, सम कर दिया। इसका सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा L² + M² + N², इसको लिखते हैं cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा, ये 1 आएगा, क्योंकि A² + B² + C² एलसीएम आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, यहां से मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो पहला रिजल्ट आया कि cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा 1 होगा। प्रूव करवा सकता है 2 मार्क्स में, या L² + M² + N² 1 होगा। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या देगा, अल्फा क्या देगा, वो कि अल्फा जो एंगल है वो 45 डिग्री है, बीटा एंगल है आपके पास 90 डिग्री और गामा एंगल है 120 डिग्री। अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, अल्फा वेक्टर R और I के बीच का, बीटा R और J के बीच का, और गामा R और वेक्टर K के बीच का। अल्फा की वैल्यू यहां रखे आप, बीटा की वैल्यू यहां रखे, गामा की वैल्यू यहां रखे, और इसका स्क्वायर करके सम करें। अगर 1 आता है, अगर रिजल्ट सोल्व करने पे 1 आता है तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे, तो ये क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल होंगे। और अगर इफ cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा अगर 1 नहीं आता है, देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा
not be the direction angles, not be the डायरेक्शन एंगल्स। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये बातें पूछेगा वो कि अल्फा बीटा गामा एंगल दे दिया मैंने, और अल्फा बीटा गामा एंगल से आप ये बताएं क्या ये डायरेक्शन एंगल होंगे। डायरेक्शन एंगल कब होंगे? जब अल्फा की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, बीटा की और गामा की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके सम करेंगे। कैसे? देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू 45, मैंने यहां लिखा cos 45 इसका स्क्वायर, बीटा cos 90 इसका स्क्वायर, गामा cos 120 इसका स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा और सोल्व करने के बाद अगर राइट हैंड साइड आती है तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे, और अगर सॉल्व करने पे 1 के इक्वल नहीं आए तो ये डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। cos 45 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, cos 90 होता है 0, cos 120 -1/2। आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए 120 की 135 की। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। इसका रिजल्ट आ गया 1/2, ये 0 और इसका आ गया 1/4। 4 एलसीएम लिया मैंने तो यहां से आ गया 2 + 0 + 1, ये आ गया 3/4। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर दे आर नॉट द डायरेक्शन एंगल्स। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन यही पूछेगा कि अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, आप बताइए दे आर द डायरेक्शन एंगल्स। तो आप वैल्यू पुट करें अल्फा की, बीटा की, गामा की इस कंडीशन के अंदर, और फिर उसके स्क्वायर का सम अगर 1 के इक्वल आता है तो वो डायरेक्शन एंगल होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया इसके साथ कि अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा नॉट इक्वल टू 1, देन अल्फा बीटा एंड गामा नॉट बी द डायरेक्शन एंगल्स। तो वो डायरेक्शन एंगल नहीं हो सकते। दूसरा इसी का रिजल्ट है, इस cos स्क्वायर अल्फा को लिख दिया 1 - sin स्क्वायर अल्फा, 1 - sin स्क्वायर अल्फा। इसको लिख दिया cos स्क्वायर बीटा को 1 - sin स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को लिख दिया 1 - sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा को रिड्यूस कर दिया 1 - sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को रिड्यूस कर दिया 1 - sin स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को रिड्यूस कर दिया 1 - sin स्क्वायर गामा। तो यहां से देखिए 3 आ गया, दिस 1 + 1 + 1 3 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3 हो गया, माइनस सभी के साथ था तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां से हो गया sin स्क्वायर अल्फा, यहां से sin स्क्वायर बीटा, यहां से sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट और आ गया कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होगा। ये भी प्रूव करवा सकता है आपसे कि अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स, देन प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो आप इसको डायरेक्ट यहां से उठा लें कि वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इसको कन्वर्ट कर दे फिर आप, और वहां से बता दें आप अल्फा बीटा गामा, अल्फा बी द एंगल बिटवीन r एंड i, बीटा बी द एंगल बिटवीन r एंड j, एंड गामा बी द एंगल बिटवीन r एंड k। ये आपको पता होना चाहिए यहां से। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होगा आपके पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। उस cos स्क्वायर अल्फा को रिड्यूस कर दिया 1 - sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को 1 - sin स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को 1 - sin स्क्वायर गामा। 1 + 1 + 1 3 हो गया, माइनस कॉमन चला गया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और वहां से एक रिजल्ट और आ गया मेरे पास, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा गामा दे आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स between the given vector and the component along x-axis, y-axis and z-axis। component along x-axis i है, component along y-axis j है, और component along z-axis k है, वो एंगल आपके पास। तो ये डायरेक्शन एंगल्स आएंगे आपके पास। तो डायरेक्शन कोसाइन को आप L से रिप्रेजेंट करेंगे, L M N, ये सारा L कहलाएगा, L इज इक्वल टू cos अल्फा, दिस इज M
दिस इज एन। जहां भी एल एम एन होगा इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन है। जहां भी स्मॉल एबीसी होगा दैट इज डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियोज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए बी सी, वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, और डायरेक्शन रेशियो को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। उसका पूरे आर्टिकल का प्रूफ मैंने आपको करके बताया है और उस पर कंडीशन बताई है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस एंगल, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डिफाइन करना है आपने। एंड cos अल्फा दो वेक्टर के बीच का एंगल है, एक वेक्टर r और i वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है। cos बीटा r और j के बीच का एंगल है, और cos गामा r और k के इन बिटवीन का एंगल है। वो डेफिनेशन से cos अल्फा cos बीटा cos गामा को निकाल करके और वहां से सोल्व किया तो मेरे पास किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, और उसको लिखते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा, दैट इज स्मॉल l m n। स्क्वायरिंग किया मैंने, इसका स्क्वायरिंग किया तो l स्क्वायर आ गया cos स्क्वायर अल्फा, इसका cos स्क्वायर बीटा, इसका cos स्क्वायर गामा। तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा। स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर हो गया विद सम, वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये था मेरे पास डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अब मैं इसी के साथ थोड़ा सा और कोरिलेट करूंगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे आपके पास? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फिर लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है पी क्या हो, 3 डायमेंशन स्पेस में कह रहा है वो x1 y1 z1 x2 y2 z2, दे आर इन 3 डायमेंशन। तो डायरेक्शन रेशियोज आप लिखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. They are known as direction ratios of a line segment. A आपके पास 2 minus 3 minus 1, B आपके पास 4 5 7, 4 5 minus 7. Then what is the direction ratios? Direction ratios of AB. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Or we write it as this is 2, this is 5 plus 3 8, this is minus 7 plus 1 that is minus 6. They are known as direction ratio of a line segment. किसी भी लाइन सेगमेंट के रेशियो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट x2 minus x1 होगा, y2 minus y1 होगा, z2 minus z1 होगा। क्योंकि P क्यों, अगर वेक्टर की बात करूं तो मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ माइनस पोजीशन ऑफ OP। O एज ओरिजिन है, या मैं इसको सीधी भाषा में लिखूं तो यहां से लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो जब मैं P क्यों की बात कर रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। P क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, that is
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, दे आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसलिए Q माइनस P है तो x2 माइनस x1 होगा, ना कि x1 माइनस x2। कोई नहीं बोलेगा x1 माइनस x2। डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो होंगे आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। उसके बाद आता है आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। फिर आता है आपके पास एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। फाइंड a unit vector in the direction of vector r, in the direction of vector r, unit vector in the direction of the given vector, unit vector in the direction of the vector और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। पैरेलल भी कह सकता है या डायरेक्शन भी कह सकता है। तो वो यूनिट वेक्टर होगा दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। लेट r कोई भी वेक्टर आपके पास 3i माइनस 2j प्लस का 3k, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए मेरे को, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इसके यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। गिवन वेक्टर लिख ले आप 3i माइनस का 2j प्लस का 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और वो हो गया आपके पास 9 प्लस 4 प्लस 9 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू √20। ये आपके पास यूनिट वेक्टर हो गया आपके पास। आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ दिस is equal to the given vector upon magnitude of the given vector। ये डेफिनेशन बताई हमने। वेक्टर r है आपके पास 3i माइनस का 2j प्लस का 3k डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर 22 स्क्वायर। तो ये यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी, ये फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। देन इफ 2 वेक्टर्स A and B are parallel, A and B are parallel, if 2 vectors A and B are parallel। देखिए वेक्टर A लेट किया मैंने, वेक्टर A इज इक्वल टू A1i B1j C1k। वेक्टर B लिया मैंने A2i प्लस B2j प्लस C2। ये 2 वेक्टर्स हैं आपके पास। वेक्टर A एंड B आर पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ये एंगल है इनके बीच में, ये O है, ये A है, दिस वेक्टर A, और ये B आपके पास, दिस वेक्टर B। वो कहता है दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल कब होगा? जब थीटा 0 हो। ये वेक्टर उठ करके यहां जाए तो थीटा 0 होगा आपके पास, राइट? दैट इज वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी, या तो ये हो
या फिर डायरेक्शन रेशियो निकाल ले वेक्टर ए के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए हो गया आपके पास A1 B1 C1, डायरेक्शन रेशियो फैक्टर बी, डायरेक्शन रेशियो फैक्टर बी हो गया आपके पास A2 B2 C2, डायरेक्शन रेशियो फैक्टर बी। या तो आपके पास A = प्लस माइनस लैम्डा बी, लैम्डा कोई भी स्केलर है, लैम्डा कोई भी स्केलर है, बट इन केस ऑफ दिस डायरेक्शन रेशियोज देन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। वेक्टर A वेक्टर B अगर मैं लिखूं तो प्लस माइनस लैम्डा के इक्वल आएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल होगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 दे आर इक्वल अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज के साथ ही कंडीशन याद रखनी है आपको। जब भी दो वेक्टर पैरेलल देगा दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें और फर्स्ट वेक्टर के रेशियो को डिवाइड करें सेकंड वेक्टर के रेशियो से। वो अगर इक्वल आता है तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और अगर नहीं आता तो दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दिस कंडीशन डायरेक्शन रेशियोज आपके पास डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर्स, कंडीशन वही आपके पास, ये A वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर A है, ये OB B वेक्टर है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। आप कह रहे हो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर कब होगा? ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब थीटा 90 डिग्री हो। ये वेक्टर उठ करके यहां आ जाए, ये वेक्टर यहां से उठ करके और यहां आ जाए आपके पास इस तरह से, ये वेक्टर बी हो जाए, ये वेक्टर ए हो जाए ऐसे। तो ये थीटा कितना हो गया? राइट एंगल हो गया। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन दिस implies A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 होगा। डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम A1 को A2 से मल्टीप्लाई करें प्लस B1 को B2 से प्लस C1 C2 और अगर रिजल्ट 0 आता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। परपेंडिकुलर कह दे वो, ऑर्थोगोनल कह दे, परपेंडिकुलर कह दे या ऑर्थोगोनल कह दे, एक ही बात है। यहां पे टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर, उस पे भी आपके पास सेम कंडीशन आएगी। दो वेक्टर पैरेलल हो या एक ही लाइन में हो तो आपके पास उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होगा। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल थीटा 90 होगा और कोस 90 0 होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा आपके पास। ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जनरल बात कर रहा है वो एडिशन ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज गिवन 2i plus 3j plus 4k, वेक्टर b is given i minus 2j minus 3k। तो उसने कहा फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर लो, फाइंड 2 ऑफ a वेक्टर, सेकंड फाइंड a प्लस 2b वेक्टर और थर्ड फाइंड 3a माइनस 2b वेक्टर। अब देखिए वेक्टर a और b दो वेक्टर गिवन है। फर्स्ट जो पूछा उसने फाइंड 2 ऑफ a वेक्टर, 2 क्या है आपके पास?
स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। फर्स्ट आपके पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ए आपके पास, दिस वेक्टर ए इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको चाहिए 2 इंटू ए वेक्टर। 2 क्या है? स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लाई करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ ए, तो 2 इधर भी आएगा, वो हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। और यहां से 2 ऑफ ए वेक्टर आ गया 4i प्लस का 6j प्लस का 8k। दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। सेकेंड है वेक्टर ए प्लस 2 ऑफ बी वेक्टर। तो पहले वेक्टर बी को 2 से स्केलर मल्टीप्लाई करें और फिर उनका सम करें, एडिशन करें। फर्स्ट फाइंड 2b, 2 ऑफ बी, 2 ऑफ बी वेक्टर। तो 2 ऑफ वेक्टर बी आपके पास i माइनस का 2j माइनस का 3k। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4j माइनस का 6k। 2 ऑफ i माइनस का 4j माइनस का 6k, दिस इज इक्वल टू वेक्टर 2b। अब वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है 2 ऑफ बी वेक्टर। तो पहले वेक्टर ए लिखे आप। वेक्टर ए आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज वेक्टर ए। प्लस बी वेक्टर 2b वेक्टर, वो है 2i माइनस का 4j माइनस का 6k। i के अंदर i को ऐड करें, 2i हो गया 4i प्लस का 3j और माइनस का 4j माइनस का 1j प्लस का 4k माइनस का 6k माइनस का 2k। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ए वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ए वेक्टर। i में i को ऐड करना है, j में j को और k में k को ऐड करना है। और थर्ड आपके पास 3a माइनस 2b। तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई करें आप ए वेक्टर को 3 से। फर्स्ट फाइंड 3a, फर्स्ट फाइंड 3a, फाइंड 3 ऑफ a, 3 ऑफ वेक्टर a 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो वो हो गया आपके पास 6i प्लस का 9j प्लस का 12k। फिर आप 2 ऑफ बी वेक्टर फाइंड करें, 2 ऑफ i माइनस का 2j माइनस का 3k। 2 से स्केलर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2i माइनस का 4j माइनस का 6k। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें 3a माइनस 2b, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया 3a माइनस 2 ऑफ b। पहले वेक्टर 3a लिखे, 6i प्लस 9j प्लस 12k माइनस 2b 2i माइनस 4j माइनस 6k। तो यहां से आ गया 6i प्लस का 9j प्लस का 12k माइनस का 2i लिख दे, प्लस का 4j हो गया माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6k। 6i प्लस का 2i माइनस का, तो रिमेनिंग इज 4i प्लस का 9j प्लस का 4j 13j प्लस का 12k प्लस का 6k 18k। दिस इज द 3a माइनस 2b। पहले स्केलर मल्टीप्लाई किया दोनों वेक्टर्स को और बी को, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास वेक्टर है। तो वेक्टर देगा आपको, वेक्टर बी देगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ ए वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर्स। तो यहां तक आपने 10.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। 10.1 के क्वेश्चंस आपने अपनी जो एपीसी की बुक है उसमें से आपने फेयर कॉपी के अंदर एक्सरसाइज करनी है। आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 12
21 तक करें। क्वेश्चन नंबर 6 to 21, ये आप नोट रखें कल में। क्वेश्चन नंबर 6 to 21 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर्स।